हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी। इससे पहले आपने रिवीजन नोट्स और ट्रिक्स वाला लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे मस्ट डू प्रॉब्लम फॉर एनडीए। जो प्रॉब्लम एनडीए में जिस तरह की प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने रिवीजन नोट्स और ट्रिक्स फॉर एनडीए देख रखा हो। तो चलिए इससे पहले ट्रिक्स वाला लेक्चर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कंटिन्यूटी में ट्रिक्स वाले लेक्चर में देखा था कि पहले जो हेडिंग थी हमारी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन डिफरेंट इंटरवल। जब डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंटली फंक्शन डिफाइंड होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आती है तो हम कह देते हैं कि उस पॉइंट पर वहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो पहला हेडिंग ये थी। दूसरी थी हमारी कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर हम मॉडुलस किसी फंक्शन में लगा देते हैं तो भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहता है, मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज थी हमारी फंक्शन इन्वॉल्विंग मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स के केस में थोड़ा सा हमें इसलिए स्पेशलाइज किया था, हमने अलग किया था क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आती है और उसकी जो वैल्यू होती है जीरो पे वो अलग आती है। तो हालांकि केवल मॉडुलस एक्स है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हम जैसे ये मॉडुलस ऑफ एक्स होगा तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देख के निकालनी चाहिए। जैसे ये सिग्नम फंक्शन बन गया तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा जीरो पे। फिर हमने नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस की थी कि हम पूरे पे मॉडुलस लगा दें। तो पूरे पे मॉडुलस लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जैसे एफ एक्स जी एक्स में देखा था, यहाँ पर वो सेम चीज ही है कि भाई जे एक्स एफ एक्स में इसमें पूरे पे मॉडुलस लगा दो या इसमें पूरे पे मॉडुलस लगा लो, कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने अगला देखा था कि ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, उनकी कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। उनके लिए हम एक विशेष मेथड होता है कि 0 से 1 में वो रिटर्न करेगा या कहाँ पर क्या रिटर्न करेगा। फिर हमने कुछ इसकी देखी थी कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट रेशनल इरेशनल फंक्शन की। फिर इसकी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करी थी। ये बहुत बार पूछा जाता है एक्स साइन एक्स, पर इसकी जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो जीरो पर कॉन्टिन्यूस होता है। कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं कि लिमिट में जैसे देखते हैं वो साइन 1/x ऐसे ही 1/x लिख दिया, 1 कर लिया, लेकिन वैसा नहीं होता है। ये अलग एक मेथड आपने देखा था। फिर हमने देखा था पीरियोडिक फंक्शन की। अगर एक पीरियड में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका पीरियड टी है तो टी के बाद वो फिर अपने आप को रिपीट करेगा। फिर हमने थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो इसके प्लस माइनस निगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये सारे कंटिन्यूस होंगे, डिवाइड में जब तक भी जी एक्स जीरो नहीं हो। इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल देखे थे और सारी थ्योरम देखी थी। तो ये वाला ट्रिक का लेक्चर था। हम इसको दिमाग में रखते हुए अब हम अपनी मस्ट डू प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो मस्ट डू प्रॉब्लम का फिर हमारा वही सेम पैटर्न रहेगा। हमने जो सॉल्यूशन है वो छुपाए हुए हैं। आप पहले खुद उन चीजों को ट्राई कीजिए, फिर ट्राई करने के बाद आप फिर लास्ट में सॉल्यूशन देखिए। जब आपको क्वेश्चन नहीं हो या आप कहीं अटक जाए तो तभी हम सजेस्ट करते हैं, तभी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। या सॉल्यूशन आपने कर भी लिया तो आप देख लीजिए कोई और मेथड से किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/125991 पे मिल जाएंगे। तो हम इस वाले लेक्चर में कुछ अच्छी प्रॉब्लम, एनडीए की प्रॉब्लम, कुछ यूपीएससी की प्रॉब्लम, ये सारी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम ले तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट एफ एक्स बी एज फॉलो, फंक्शन डिफाइंड है और ये सारे ऑप्शन पूछे हुए हैं। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -d बट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल, ये तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनडीए अभी जो हुआ है 2017 में पेपर 1 में ये आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ पहले आप खुद ट्राई करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने ट्रिक्स वाला लेक्चर देखा है ध्यान से और रिवीजन नोट्स वाला लेक्चर देखा है ध्यान से, तो ये कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं कि हम इसमें प्लस एच लिखें फिर माइनस एच लिखें और फिर उन सब की कॉन्टिन्यूटी निकालें। वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फंक्शन को वहां चेक करना है कॉन्टिन्यूस है नहीं है जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे इस वाले फंक्शन में डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, -2 से पहले ये वाला था, -2 के बाद ये वाला है, फिर 0 पे चेंज हो रही है, 0 से पहले ये, 0 से बाद में ये। अब जहां डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है वहां तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूस हो गई, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही चेंज नहीं हो रही है, सेम फंक्शन रह रहा है। तो जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है, सबसे पहला दिमाग आप ये रखिए अपने दिमाग में कि जहां भी डेफिनेशन चेंज हो रही है हम कंटिन्यूटी को हमेशा वही चेक करते हैं। हम इसमें -2 पे चेक करेंगे और 0 पे चेक करेंगे। अब जैसे ये वाला इंटरवल है -3 से -2, तो -3 से -2 ये
ये एक सिंपल ये वाला फंक्शन रहेगा, तो ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही है, तो -3 से -2 में ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। पर पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो -2 पे और 0 पे चेंज हो रही है, तो इसलिए हमें इन दोनों पे निकालनी है कंटिन्यूटी लिमिट। अब लिमिट निकालने के लिए आप कभी भी एच और ये रख के पुट मत करने लग जाना। सिंपल लिमिट निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं -2 पर। अगर -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं मतलब -2 से छोटा होगा, -2 माइनस एच होगा, छोटे के लिए ये वाला फंक्शन आ गया, तो हम सिंपल इसमें -2 पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें। जब हम इस एक्सप्रेशन में -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -4 + 1 यानी आ जाएगा -3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी -3। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए -2 में, इस -2 में हम इसमें पुट कर देंगे -2 - 1, ये -3 फिर आ गया। फिर 2 पे क्या आएगा, -2 पे क्या आएगी वैल्यू, फिर -2 पे इक्वल टू, क्योंकि ये है तो इक्वल टू ये है, तो हम फिर इसमें -2 पुट कर देंगे, -3 आ गई। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू -3 ही आ रही है इसकी, यानी -2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों, अगर नहीं आती वैल्यू, कोई भी इक्वल नहीं आता या कोई एक इक्वल नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब f -2 पे कंटिन्यूअस होगा। फिर 0 पे देखते हैं, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करेंगे, ये आ गया -1। राइट हैंड के लिए इसमें पुट करेंगे, ये आ गया +2। फिर 0 पे देखने के लिए आ गया +2। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड माइनस है लेकिन राइट हैंड +2 है। इसका मतलब 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कुछ और आ रही है, राइट हैंड कुछ और आ रही है। तो सिंपली इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हमने ये बहुत सिंपल वे में ये कैलकुलेट कर लिया। आंसर आपका जो आएगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल्स टू 0 बट कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, क्योंकि हमने बाकी -2 पे चेंज हो रही है तो -2 पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 0 पे कैलकुलेट कर लिया, बाकी सब जगह ही कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये मेथड है, आपने देखा कि किस तरह हमने सिंपली ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बजाय कि कुछ लिखे हुए कुछ पेन भी उठाए हुए। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप, एक और भी मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, आप उससे कर लीजिए। मेथड वही है, सेम है, हम ग्राफ से बस कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ में एक मैट्रिक होती है कि जब भी आपको पेन उठाना पड़ जाए जहां पर भी ग्राफ ड्रॉ करते हुए, वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो नीचे हमारा जो ग्राफ है वो शो हो रहा है आपको -0 से, अगर हम इसमें पहला इंटरवल लें -3 से -2, -3 से -2 में ये वाला ग्राफ आ गया, फिर -2 से -1 में ये वाला जो ग्राफ है, -2 से 0 में ये एक ग्राफ है, -2 से 0 में, फिर 0 से 1 में एक ग्राफ है, 0 से 1 में। तो हम यहाँ से जब चलें तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले में -3 ही वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्ट चलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम जाएंगे तो 0 पे जैसे ही हम राइट में पहुंचेंगे 0, तो जब हम 0 के राइट में देखेंगे तो ये वाली इस तरफ से अप्रोच कर रही है इसकी ब्रांच, तो 0 की राइट के लिए अलग कुछ वैल्यू आ रही है और लेफ्ट के लिए अलग वैल्यू आ रही है। तो हमें इस पर यहाँ पर पेन उठाना पड़ गया, मतलब ये वाली जो x, अब यहाँ पर जो पेन उठाना पड़ा तो इस पे वैल्यू क्या है x की 0, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। इस तरह से हम s को भी कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले तो या तो आप पॉइंट रख के उसमें देख लीजिए, दूसरा या ग्राफिकल मेथड से देख लीजिए, लेकिन +h -h मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में ना करें जब तक कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, एकदम से कुछ क्लिक नहीं कर रहा, तब चलो हम ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं, लेकिन हम पहले ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करेंगे या फिर ग्राफ से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। चाहता हूं आप पहले खुद करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए, एक तो डिस्कस ये फॉलोइंग फंक्शन है, ये एक तो एक ट्रेडिशनल मेथड है। इस यहाँ पर हमसे पूछा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि अगर आप इसे ऐसे करें कि भाई पहले +h माने फिर -h माने, तब आपका ट्रिक्स पढ़ने का और वो करने का कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा इसमें जब ये है जब आपने जो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी होंगी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, उससे ये बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम देखें कि f(x) ये है तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमें। तो sin x पूरे r में कंटिन्यूअस होता है, cos x का ग्राफ भी पूरे r में कंटिन्यूअस होता है। तो अगर f(x) कंटिन्यूअस है, g(x) कंटिन्यूअस है, तो उनका एडिशन कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस रहता है। तो ये हमने बड़ा इजीली फाइंड कर लिया उस थ्योरम के हेल्प से। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो हम +h -h करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप +h और -h से भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करें,
चलिए मैं आपका यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये जो अलग अलग सारे फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की हुई है, तो चलिए देख लेते हैं इनने कैसे किया है। एफ एक्स को इनने ये एज्यूम किया और इनने साइन एक्स और कॉज एक्स का ये कॉज पाई बाई 4 होगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये कॉज पाई बाई 4 बन गया, या साइन पाई बाई 4 बन गया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सिर्फ। तो इसके बाद इसका साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का वो बना लिया फॉर्मूला, और साइन जो होता है हमारा वो आर से आर में कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये इनने एक ट्रेडिशनल मेथड से किया है, जैसे बुक में हम जब बोर्ड में लिखते हैं तो वहां पर सॉल्व करके हमें प्रूफ करके दिखाना होता है, लेकिन हमें इतनी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही है कि आप ये सब चीजें मत करने लग जाना, आप सिर्फ सिंपल अपने थ्योरम अपने माइंड में रखिए, और अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स, ये डिफाइन किया हुआ है 0 से इंफिनिटी में कॉन्टिन्यूस है देन द मोस्ट स्टेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कीजिए खुद से, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप फंक्शन को देखते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हम यही देखते हैं कि कहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू एक चेंज 1 पे हो रही है, दूसरी वैल्यू चेंज स्क्वायर रूट 2 पर हो रही है। तो पहले तो हम 1 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट 2 पे। तो हमें दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूस है, मतलब 1 पे भी है कॉन्टिन्यूस और अंडर रूट 2 पे भी। तो चलिए 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने इस वाले एक्सप्रेशन में 1 पुट किया, ये आ गया 1 ये इक्वल्स टू होगा राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट हमारा आ गया a, तो 1 ये इक्वल्स टू a, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और a की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 1। तो इस तरह से ये आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1 है। अब जो f है वो स्क्वायर रूट 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो स्क्वायर रूट 2 पे पहली जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो a आएगी, राइट हैंड लिमिट जो होगी आपकी वो 2b स्क्वायर अपॉन 4b माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि जो x है उसकी जगह स्क्वायर रूट 2 रख देंगे। हम उस एक्सप्रेशन को, वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा आपका। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, पहले a की जो प्लस 1 आई है उसके लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर a की जो वैल्यू माइनस 1 आई है उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो b की भी हमारी इस तरह दो वैल्यू आ जाएंगी, और जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में पूछी है वो b की वैल्यू b माइनस 1 मोस्ट सुटेबल। हम एक चीज इसमें ये पूछी कि मोस्ट सुटेबल वैल्यू, इसमें आपकी कौन कौन सी, जैसे a अगर हम ऑप्शन चेक करें, क्योंकि a की तो वैल्यू पॉजिटिव भी आई है, प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, तो प्लस माइनस 1 के जो रिस्पेक्ट में b की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, तो माइनस 1 के रिस्पेक्टिव में जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, लेकिन माइनस 1 के रिस्पेक्टिव में ये वैल्यू नहीं आ रही है, ना ही माइनस 1 आ रही है, तो मोस्ट स्टेबल वैल्यू यही होगी। इसलिए ये क्वेश्चन लिया हमने, ताकि आपको दोनों वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन मोस्ट स्टेबल वैल्यू के लिए ये, हालांकि b की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट आ तो रही है, लेकिन a इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए नहीं आ रही है, तो इसीलिए इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा। तो चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ 2 cos 2x ब्रैकेट फंक्शन। इसकी जो हमें लिमिट, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो 0 to 2 पाई दिया हुआ है, तो हमें इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं इसके। तो जैसे कि अब स्टार्टिंग से आप करते आए हो, पॉइंट्स के कहाँ निकलने हैं इसके, 0 से x, वो वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं h वाला, लेकिन हम इसमें प्रेफर करते हैं कि हम ग्राफ ही ड्रॉ कर ले। अब इसका ग्राफ, पहले तो हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 to 2 पाई के लिए, तो ये वाला हमारा ग्राफ आ गया 0 to 2 पाई के लिए। अब क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो इसकी रेंज है वो 2 से -2 आ जाएगी, मतलब ये ऊपर 2 और नीचे -2। अब जब हम इस पे ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे पूरे पे, तो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन क्या होगा, अब ये वाली 0 से लाइन है, अब जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो 0 से 1 की जो वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में ये वाली जो वैल्यू है, इन सारी वैल्यू के लिए वो आएगा 0, इन सारी वैल्यू के लिए 0 आ गया। फिर ये 1 से 2 के बीच में जो ग्राफ है, वो जहां पर वैल्यू आ रही है उन सब के लिए आएगा ये 1। फिर 0 से -1 के लिए जो भी आएगा ये आएगा -1। फिर -1 से -2 के बीच में जितना भी ग्राफ आएगा, ये वाला पोर्शन, इसके लिए -2। सेम इसी तरह से ऐसे जो -1 0 के बारे में आएगा, फिर वो -1, फिर 0 से 1 में आएगा, फिर वो 0, फिर 1 से 2 में आएगा, फिर 1। तो ये वाला हमारा ग्राफ बन गया। इस वाले ग्राफ में हम जो वाले पॉइंट छूट जाते हैं वो इंटीजर पॉइंट, जहां पर भी ये इंटीजर होगा। एक तो ये वाला पॉइंट छूट जाएगा हमारा, जो हमारा पॉइंट 1, जहां पर हमारा 1 होगा,
π/3 पे, फिर हमारा दूसरा छूट जाएगा जहां पर ये। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जहां जहां पर भी हम इसमें जो पॉइंट लेंगे, जहां पर भी ये वैल्यू छूटेगी वैल्यू, वो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये एक तो 0 पे हो रही है, फिर π/3, फिर आप ग्राफ से देख सकते हैं 2π/3, फिर आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके। तो एक तो मेथड ये होता है कि आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसका फाइंड कर लो। दूसरा मेथड एक इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब वही है, वैसे ही ग्राफ से निकला है, लेकिन जब भी आप देखते हो कि जो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसका ग्राफ 0 से स्टार्ट हो गया, हर इंटीजर वैल्यू के लिए ही होता है, बीच में नहीं होता। तो सिंपल अगर आप ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लो तो भाई ये भी जहां इंटीजर वैल्यू होंगी इसकी वही 0 होगा। तो 0 to 2π के लिए इसकी रेंज क्या है हमारी, -2 से 2। तो ये कहाँ इंटीजर वैल्यू कहाँ देगा, एक तो इंटीजर वैल्यू ये 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा। तो 0 के लिए जब 2 cos x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, फिर ये दूसरी बार 2 cos x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, फिर 2 cos x इक्वल्स टू 2 रखेंगे। तो हम एक एक इंटीजर वैल्यू लेते जाएंगे और इसको इक्वल 2 cos x के इक्वल उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो 2 cos x इक्वल्स टू 0 करेंगे, 0 इंटीजर वैल्यू है तो हमारी x की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 cos x इक्वल्स टू 1 करेंगे, फिर 2 cos इक्वल्स टू 2 करेंगे। देखो इसमें हम 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसकी रेंज है -2 से 2, तो इसीलिए हमें 2 करना पड़ रहा है। वरना अगर केवल cos x होता तो हम उसको केवल cos x प्लस -1 के लिए लिखते थे। तो ठीक है, अब cos x जिसको तो पहले हमने इसमें लगा 2 cos x इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट गया, cos x इक्वल्स टू 1 आ गया। cos x 1 होता है x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो पहले में 0 आ गया। फिर हमने 2 cos x इक्वल्स टू +-1 रखा, 2 cos x इक्वल्स टू +-1, फिर π/3 में आया इस इंटरवल के लिए। तो इस तरह से हमने सारे सॉल्व करते गए, +1 रखा, -1 रखा और हमने उसको सॉल्व कर ली। +1 -1 रखेंगे तो ये ±½ आ जाएगा और इस इंटरवल के 0 to 2π के लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हमने देखी कि x इक्वल्स टू 0, π/3, 2π/3 और 5π/3 इसकी वैल्यू आ गई। देखिए ये क्वेश्चन हमने ये बताने के लिए लिया है कि अगर आप एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने बैठ जाओगे और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बैठ जाओगे, दैट इज नॉट द प्रॉपर मेथड विच यू हैव टू फॉलो इन द एग्जाम। आपको सिर्फ जब भी ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन हो आप 0 पे और ±n पे जो भी उसकी इंटीजर वैल्यू है, जहां तक भी वो ग्राफ जा रहा है वहां पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट f(x) इक्वल्स टू ये ब्रैकेट x, वेयर ब्रैकेट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड cot फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू cot x डिसकंटिन्यूअस। तो ये एक आपकी जनरल चीज पर, जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन है। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो मॉडुलस वो ब्रैकेट फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, या ये वाला जो फंक्शन है वो n पाई पे। क्योंकि अगर हम cot x को 1/10x लिख लें तो 1/10x, अब 10 तो सारी n पाई वैल्यू के लिए 0 ही होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आप निकाल सकते हो 0+h से। 0+h के लिए ये 0 हो जाएगा, 0-h के लिए हम कोई भी वैल्यू n ले लें तो n-1 हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आएंगी, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि कभी भी ये इंटीजर के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, और ये वाला cot x आप जानते ही थ्योरी से, तो ये वाला दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल्स टू ये दिया हुआ है फॉर x लेस देन ये, f(x) इक्वल्स टू 4 - x फॉर x ग्रेटर देन ये, देन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इनमें से कौन सा सही है? तो स्टार्ट सेम मेथड है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम 0 पे ही चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 पे चेक करें तो 0 किस इंटरवल में आएगा, x लेस देन 1 वाले में। लेस देन 1 वाले में हमेशा ये 2 रहेगा, आप 0 के पहले बाद में या 0 पे भी 2 रहेगा, तो कंटिन्यूअस है, सही बात है। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 1 इसमें पुट किया, हमारा आया 3, फिर इसमें 1 पुट किया, हमारा आया 3, फिर हमने इसमें अब f(x) जो
f1 ऑफ f1 की वैल्यू निकालने के लिए फिर पुट कर गया, फिर 3, तो 1 पे भी हमारा तो ये आ गया, ठीक है, 1 पे भी 3 आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। लिमिट f ऑफ 1 fx, ये लिमिट 1 पे 4 है, नहीं ये चीज गलत है। तो हम यहाँ से इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि fx क्या है। fx x प्लस 2 है जब x लेस देन 1 है, एंड 4x प्लस 1 है जब x लेस देन ग्रेटर देन 0 है। तो x प्लस h की फॉर्म में जो हम करते हैं वैसे भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं जब हम 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उसकी चेक करेंगे। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू 4। जब हम 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट हमारी 3 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो 4 के इक्वल है ही नहीं। तो इस तरह से केवल जो हमारा आंसर आएगा वो बी इज करेक्ट, बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, gx इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, विच वन ऑफ फॉलोइंग भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है कि आपको थ्योरम दी हुई है, थ्योरम पता है कि fx यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, fx यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो fx प्लस gx कहाँ कहाँ होगा। तो उस तरह से अगर हम fx देखें तो ये पूरे r में कॉन्टिन्यूअस होगा, gx भी सारे के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, तो विच ऑफ फॉलोइंग भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ना तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ना ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ना fx इंटू gx डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। gx इंटू fx डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, आपने वहां पढ़ा था जब नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। तो 2x 0 हो सकता है x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये वाला जो पूरा फंक्शन होगा वो x इक्वल्स टू 0 के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम हमारी थ्योरम पर बेस्ड है जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये थ्योरम याद हो तो आप बड़े इजीली से टैकल कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम x लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन x एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा सॉरी x स्क्वायर अपॉन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा मॉड x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। तो पूछा है इसमें विच वन ऑफ अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला वाला हम लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी x इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर हम पहला वाला लेंगे और हम अगर h से निकालते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो भी उस तरीके से भी आप निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन अब सिंपली अगर देखें तो x से x कट जाएगा और केवल लिमिट x आएगी, फिर x की पॉजिटिव राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जाएगी, तो मतलब ये वाली एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर ये वाला इसमें है x स्क्वायर अपॉन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा जाएगा इट इज ट्रू दैट x स्क्वायर अपॉन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x से x हम नहीं काट सकते, क्योंकि जब भी हम 0 पर निकालेंगे तो ये जो पूरा फंक्शन है ये सारी जगह x होगा, लेकिन 0 के लिए ही केवल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 के नीचे x है, वो वाला है। हम यहाँ पर f ऑफ 0 नहीं निकालना है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उस केस में हम f ऑफ 0 निकालते नहीं है। जब f ऑफ 0 अगर हम नहीं निकाल रहे हैं तो हम x से x काट सकते हैं, लेकिन अगर हम f ऑफ 0 निकालना होता तो हम इसमें भी नहीं काट सकते हैं उसको। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा ये वाला फंक्शन, क्योंकि f ऑफ 0 हम जब निकालेंगे तो वो इंडिटरमिनेट आएगा, 0/0 आएगा। तीसरी हम देख लेते हैं लिमिट x मॉड x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ये अगर आपको याद हो, आपने अगर रिवीजन वाला हमारा लेक्चर देखा तो हमने बताया था कि ये सिग्नम x का फंक्शन है। तो सिग्नम x फंक्शन जो है 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप ट्रेडिशनल मेथड से कि 0 प्लस h, हमने यहाँ b ले लिया है तो मॉड b एक -1 आएगी, एक 1 आएगी, तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से देखा हमने कि 1 2 3 सारे ऑप्शन करेक्ट है। बस ध्यान देने वाली ये है बात ये है कि ये वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगी, लेकिन ये 0 पे 0/0 होगा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट इसकी करेगी। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड दिस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हम अलग अलग अगर हम थ्योरम से जाएं तो मॉड x कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं होता है, कहीं भी पूरे r में कंटिन्यूअस है। x+1 कहाँ, x+1 भी पूरे r में कंटिन्यूअस है, तो इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी पूरे r से r में ही कंटिन्यूअस। तो ये इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो fx की जो
अलग अलग वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेते हैं कि एफ एक्स 0 से ग्रेटर देन पे क्या होगा या लेस देन से क्या होगा। तो मॉडुलस एक्स की जो वैल्यू है, जो डेफिनेशन है, वो 0 पे हमारी चेंज होती है। तो x प्लस 1 है, इसकी जो डेफिनेशन है वो x जब लेस देन होगा -1 से तब ये वाला चीज निगेटिव होगी। अगर -1 है तो फिर ये वाली चीज भी निगेटिव होगी। तो जब हमने यहाँ देख लिया कि अब इसका पॉइंट -1 है, अगर यहाँ x -1 होता तो हम x प्लस 1 लेते, तो प्लस 1 से हम अकॉर्डिंग देखते। ठीक है, तो x -1 आ गया, तो अब ये वाला x भी माइनस आ गया, ये वाली चीज भी नेगेटिव आ गई, तो ये आ गया हमारा 1, मतलब x लेस देन 1 के लिए 1। अब हमने लिया x -1 से 0 में। क्यों 0 में, क्यों हमने ये दोनों पॉइंट लिए? क्योंकि x -0 ये वाले जो है, जो डेफिनेशन ये चेंज करेगा मॉड x, ये 0 पे करेगा। तो -1 से 0 में हमारा ये वाली चीज तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जब भी -1 से कम वैल्यू होगी तो ये वाली जो चीज है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी हमारी -2x -1। फिर x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 तो ये वाला चीज हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली जो हमारी जो चीज नहीं सॉरी x ग्रेटर देन 0, ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी। अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी पॉजिटिव कर ली हमने, दोनों वैल्यू आ गई, ये हमारी -1। इस तरह से हमने ये वाले जो फंक्शन था इसको डिफरेंट इंटरवल के लिए ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। ये आप हमेशा करना कि हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी मॉडुलस के फंक्शन आते हैं, तो हम उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स में उसको अलग अलग डेफिनेशन में तोड़ लेते हैं। अब इसको निकालना बहुत इजी है। आप बता सकते हो कि कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। हम सिंपली अगर -1 पे डेफिनेशन पहले चेंज हो रही तो -1 के लिए चेक करते हैं। -1 के लिए चेक किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट हमारी आ रही है -3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड लिमिट जो है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1 के लिए 1 आ रही है, और हमारी जो राइट हैंड लिमिट है x -1 से ग्रेटर देन के लिए भी हमारी ये 1 आ रही है। तो हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -1 की वैल्यू सारी इक्वल है, मतलब जो फंक्शन है वो -1 पे कॉन्टिन्यूस होगा। फिर हम इसी तरह 0 से चेक कर लेते हैं। जब आप 0 पे निकालेंगे, 0 से लेस के लिए, यहाँ पर 0 से लेस के लिए ये -1 आ जाएगा, 0 से ग्रेटर देन के लिए -1 आ जाएगा, और हमारी फंक्शन की वैल्यू फिर वहां पर 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर करके दिखाया है आपको, ताकि आपको समझ आए। लेकिन फिर वही बात है जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरी बताई थी, जहां अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल में, अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल में, तो उसी इंटरवल में एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो अगर आपको इतना सब कुछ एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिखो कि भाई मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसका सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये सिर्फ ट्रिक से क्वेश्चन हो सकता है, इतना लेंथी प्रोसीजर करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन एंड इज discontinuous at any one point, discontinuous at exactly 2 point, discontinuous at every 3 points। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हो कि 4 - x², पहले तो फंक्शन जहां डिफाइन नहीं होगा वहां वही डिसकंटिन्यूस होगा। आपने जो पॉइंट उसके डोमेन में ही नहीं होंगे तो वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सिंपली आप पहले 4 - x² लिख लीजिए, इसे x कॉमन ले लीजिए, 4 - x² आ जाएगा। 4 - x² कहाँ 0 होगा और x कहाँ 0 होगा, उसको आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 4 - x² आपने लिख लिया, इधर x कॉमन ले लिया, फिर ये वाले सारे फैक्टर निकाल लिए। तो इस वाले ये जहां जहां भी ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा, वहां फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो वहां डिसकंटिन्यूस होगा। हालांकि हम इसको h वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर उस तरीके से भी यही क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी जाए, आप सिंपली ये कैलकुलेट कर लो कि कहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 है या कहाँ पर वो फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। सिंपली वहीं पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, ये एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट डेडिकेटेड पॉइंट। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए और उन दोनों को इक्वल कर दो, आपकी जो वैल्यू है k की वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, x टेंड्स टू π/2 k cos x। जब π/2 से
लेस या ग्रेटर है तो हमारा सेम ही आएगा। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच हमने पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच होगा, पाई बाई 2 की वजह से वो चेंज हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन माइनस पाई प्लस पाई प्लस 2h आ गया, फिर ये आ गया, फिर साइन एच अपॉन एच हमारा वैल्यू आ गई k बाई 2। फिर हम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, और जब आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी 3 आ जाएगी। तो नहीं, राइट हैंड जो हमारी लिमिट आएगी वो आपकी इस तरह से कैलकुलेट करने पे k बाई 2 आएगी। तो k बाई 2 इक्वल्स टू, अब हम फिर उसकी कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पे भी वैल्यू आनी चाहिए। पॉइंट पे वैल्यू देख लेते हैं, पॉइंट पे वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट k बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 6 आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पुट करनी थी। देखिए, अगर आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। या तो कई बार ऐसा हुआ कि जो भी इजीली निकलती हो वो आप फाइंड कर लो, या कोई एक फाइंड कर लो और उस पॉइंट की वैल्यू निकालो और उसके इक्वल कर दो। हालांकि इसमें दोनों की हुई है, पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में ऐसा करने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द फंक्शन डिफाइंड ये इज कंटिन्यूअस। सिंपल पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है नहीं है। डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, 1 पे हम देख लेते हैं। 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 1 प्लस 5 ये आ गई हमारी 6। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 1 माइनस 5 ये आ गया -4। 1 पे वैल्यू क्या देगा 6, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं है, तो ये सिंपली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये आप मेथड हम दिखा रहे हैं, इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे सी रख के एच की जगह इसमें सी नोटेशन लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये एक लेंथी मेथड है, जो बुक का मेथड है उससे मत जाना। आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके देखो कि 1 से लेस के लिए वैल्यू पुट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गई। 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू पुट कर ली, राइट हैंड लिमिट -4 आ गई, 6 -4 आ गई, वही इक्वल नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये वाली। तो चलिए इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। ये आपको दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 0 to पाई बाई 4 में ये, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ये, एंड पाई बाई 2 से पाई में ये, और आपको बोला हुआ है कि फंक्शन 0 to पाई में कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन लगातार एनडीए रिसेंट ईयर्स में आते रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको सिंपली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी होती है उस पॉइंट के अक्रॉस। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन पाई बाई 4 पे चेंज हो रही है, फिर पाई बाई 2 पे चेंज हो रही है। तो हम पहले पाई बाई 4 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पाई बाई 4 के लिए राइट हैंड इससे कैलकुलेट कर लेंगे, और पाई बाई 2 पे इसी तरह से कर लेंगे, और वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी। तो इसका सिंपल मेथड देखते हैं हम। मेथड करने के लिए पहले हम पाई बाई 4 पे लेते हैं। तो सिंपली पहले पाई बाई 4 पे इनने वैल्यू निकाल ली। पाई बाई 4 पे हमारी वैल्यू इस वाला एक्सप्रेशन आएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस बी कॉट पाई बाई 4 1 आ गया, 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 आ गया, तो बी प्लस पाई बाई 2 आ गया। फिर पाई बाई 4 प्लस 0 ली, मतलब पाई बाई 4 के राइट हैंड लिमिट वो सेम इसकी बी प्लस पाई बाई 2 आ जाएगी। फिर पाई बाई 4 पे लेफ्ट हैंड हमने ली लिमिट पाई बाई 4 -0, तो इसमें हमने पाई बाई 4 -0 इसमें रखना नहीं, तो पाई बाई 4 हम सिंपल इसमें रख देते हैं। तो एक्स की जगह पाई बाई 4 लगा, प्लस ए √2 इंटू पाई बाई 4, √2 से अंडर √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस ए। तो ये वाली सारी बराबर होंगी, बराबर कर दिया हमने यहाँ से, बी प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस ए। तो इससे एक इक्वेशन आ गई, ए माइनस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4। सेम इसी तरीके से हम पाई बाई 2 के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे और उनके लिए इक्वल कर देंगे, और उनके लिए एक ए और बी में एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो जब हम ए और बी में उससे आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस ए इक्वल्स टू -2 भी आ रहा है, तो सेम इस 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे और ए और बी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करी जो डिफरेंट ट्रिक्स पे बेस्ड थी। आपको एनडीए में कोई एक फिक्स ट्रिक नहीं होती कि आप बना दी ठीक है तो उसी ट्रिक से क्वेश्चन आएगा। आपको सिंपली कॉन्टिन्यूअसली के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है और बताना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये वाला लेक्चर कंप्लीट किया। आप इस लेक्चर के नोट्स exam.com/12591 से फाइंड कर सकते हैं। वहां पर पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर क्वेश्चन करना। इसके बाद हमारे एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी वाले
कंटिन्यूटी वाले लेक्चर में, जिसमें हमने एनडीए के जो पुराने ओल्ड ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसकी वीडियो है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहले आप वो सारे क्वेश्चन एनडीए के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं हो रहे या कुछ और प्रॉब्लम है तभी आप उसका वीडियो देखें। वीडियो सोल्यूशन और इसके नोट्स भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो ये हमारा एक अनलिमिटेड प्रैक्टिस का फील्ड है, जिसमें आप क्लिक करके अनलिमिटेड प्रॉब्लम है। ये उन लोगों के लिए है जो अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने पहले बताया, ये सेम वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं करना है, आपने किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर दूसरे वाले का अगर आप सोल्यूशन देखना है तो यहाँ से सोल्यूशन भी ओपन हो जाएगा। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।